हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नवा फिजिक्स। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं एक्यूरेसी और प्रिसिजन की। इन दोनों वर्ड्स को हम विस्तार में जानते हैं कि किसे हम एक्यूरेट वैल्यू बोलेंगे और किसे हम मोर प्रिसाइज वैल्यू बोलेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी आपको बताती है कि आपकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो कि आपने लैब में एक्सपेरिमेंट करके निकाली है, वो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू के कितना करीब है, वो आपको बताएगी कि आपकी जो रिजल्ट है वो कितना एक्यूरेट है। वहीं प्रिसीजन आपको बताता है कि आपने कितने डेसिमल प्लेस तक या कितने विभेदन सीमा तक वो वैल्यू, वो रिजल्ट आपने निकाला है, वो वैल्यू बताएगी कि आपकी मोर प्रिसाइज वैल्यू क्या है। ओके, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को देखेंगे। सपोज आपके पास एक कैप है और आपने इस कैप की मेजर करके आपको एक एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 4.526 सेंटीमीटर। 4.526 सेंटीमीटर, इसको हम बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू, ठीक, क्योंकि आपको गिवन है, या बोल सकते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। अब आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया। ओके, लैब में एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपने इसकी वैल्यू फाइंड करी। तो आप इसकी वैल्यू दो तरीके से आपने निकाली। एक आपने निकाला मीटर स्केल से और दूसरी आपने इसको निकाला वर्नियर स्केल से, ठीक। अब मीटर स्केल और वर्नियर स्केल से क्या डिफरेंस है? जो मीटर स्केल है वो आपको डेसिमल के बाद एक प्लेस तक आंसर देता है, वहीं वर्नियर स्केल 2 प्लेस तक आंसर देता है। मतलब मीटर स्केल की विभेदन सीमा की बात करें तो वो कितनी होती है डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक, और वर्नियर स्केल की डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक। मतलब कि यह 1 प्लेस तक आपको मोर एक्यूरेट रिजल्ट देगा, वहीं वर्नियर स्केल आपको 2 प्लेस तक मोर एक्यूरेट रिजल्ट देगा। अब आपने मीटर स्केल से इस कैप को मेजर करा तो आपको मिला 4.4 सेंटीमीटर। ओके, आपने इसकी लेंथ को मेजर करा, आपको मिला 4.4 सेंटीमीटर। वहीं आपने वर्नियर स्केल के थ्रू किया तो आपको मिला 4.35 सेंटीमीटर। ओके, तो अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। कौन सी वैल्यू है इन दोनों? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक, अब हम बात करते हैं अपनी एक्यूरेसी और प्रिसिजन की। अब हमारे पास रिजल्ट बहुत आसानी से निकल के आ सकता है। अब हम देखेंगे कि जो मीटर स्केल से हमारी वैल्यू आई है 4.4, वो हमारे एक्चुअल वैल्यू, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसके कितना करीब है। तो देखिए 4 तो सब में सेम आ रहा है। अब डेसिमल के बाद का आंसर मैच कराते हैं। यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर 3 आ रहा है, तो देखिए, और यहाँ कितना है 5, तो 4.4 जो आपका आ रहा है वो एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब है। तो हम 4.4 को बोलेंगे कि मोर एक्यूरेट वैल्यू है। अब हम बात करेंगे कि प्रिसाइज वैल्यू। तो प्रिसाइज वैल्यू क्या होती है कि जो डेसिमल के बाद जितने ज़्यादा प्लेस तक आंसर आपको देगी वो मोर प्रिसाइज वैल्यू होगी। तो यहाँ पर कितने प्लेस तक मिल रहा है? 1 प्लेस तक, और यहाँ पे 2 प्लेस तक। तो जो 4.35 है वो मोर प्रिसाइज वैल्यू आपकी होगी। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि जो 4.4 है वैल्यू आप निकाल के लाए हैं वो मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज वैल्यू, बट लेस प्रिसाइज वैल्यू। ओके, और जो आपका 4.35 है वो क्या है? 4.35 क्या है? मोर प्रिसाइज वैल्यू। बट लेस एक्यूरेट वैल्यू। ओके, आई होप आपको एक्यूरेसी और प्रिसिजन में डिफरेंस समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।